में नंदिनी सक्सेना ने टॉप किया है और अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया। इंडिया न्यूज के साथ चर्चा करने के लिए नंदिनी सक्सेना खुद मौजूद हैं। कि नंदिनी सक्सेना ने टॉप किया है और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। तस्वीरें आप देखिए। फिलहाल आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बार रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा यहां पर सामने आया है। जितना उम्मीद थी उस उम्मीद के हिसाब से सभी छात्र और छात्राएं पास भी हुए हैं। पहुंचने वाला उसका। तो आपको बता दें कि नंदिनी सक्सेना ने इस बार टॉप किया है और परिवार में काफी खुशी देखने को मिल रही है। फिलहाल जो उम्मीद यहां पर देखने को मिल रही थी सभी छात्र छात्राओं को रिजल्ट को लेकर, उसी हिसाब से रिजल्ट इस बार देखने को भी मिला। खास तौर पर अगर सबकी बात कर लें और आपको बता रहे कि 10th और 12th की खास तौर पर बात की जाए तो भविष्य डिसाइड करने का ये एक अहम मोड़ होता है। और ऐसे में आपको बता रहे कि छात्र और छात्राओं ने कड़ी मेहनत की और जिसकी बदौलत सभी छात्र और छात्राएं पास हुए हैं। नंदिनी सक्सेना की अगर हम बात कर लेते हैं, कड़ी मेहनत के साथ ही उन्होंने टॉप किया है। तो आपको यह भी जानकारी दे दें कि नंदिनी सक्सेना ने उत्तर प्रदेश में टॉप किया है। फिलहाल 10th और 12th का जो रिजल्ट है वो यहां पर घोषित किया जा चुका है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 12वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया। आपको बता दें कि बोर्ड ने शुक्रवार को रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि इस साल 12वीं कक्षा में 87.33% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। सीबीएसई ने तय किया है कि इस साल रिजल्ट के साथ स्टूडेंट्स की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन की जानकारी उनको नहीं देनी होगी। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर आपको बता दें कि स्टूडेंट्स काफी खुश है क्योंकि रिजल्ट यहां पर सामने आ चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी छात्राओं ने खास तौर पर इस बार बाजी मार ली है और बेहतरीन रिजल्ट के साथ वो लोग पास होती हुई नजर आई हैं। कुछ खास मेहमान और कुछ खास स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने इस बार टॉप किया है। उनसे चर्चा करते हैं और एक बार ये जानते हैं कि रिजल्ट घोषित होने के बाद वो कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि एक कड़ी मेहनत होती है। 12वीं की जो कक्षा होती है वो अपने आप में आगे आने वाले भविष्य को डिसाइड करती है। देखिए, नोएडा से, काशीपुर से और बरेली से हमारे साथ सभी लोग जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नंदिनी का रुख कर लेते हैं। बरेली में पहला स्थान उन्होंने पाया है। नंदिनी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। नंदिनी, जिस तरीके से बरेली में खास तौर पर आपने पहला स्थान पाया, श्रेय किसको देना चाहेंगे? किस तरीके से आपने मेहनत करी? और 12th क्योंकि एक ऐसा मोड़ होता है जब एक कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर डिसाइडेड पॉइंट होता है और उसमें इतनी अच्छी परसेंट लाना, किस तरीके से आप महसूस कर रही हैं? सबसे पहले मैं अपने मार्क्स का कंप्लीट क्रेडिट अपनी फैमिली, स्कूल को देना चाहूंगी। मेरी फैमिली वाज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। मैं जितने भी मार्क्स लाऊं, जितनी भी मेहनत करूं। ऑल्सो जो मेरा स्कूल था, उन्होंने पूरे एंड टाइम तक मेरे साथ कंप्लीट मेहनत करी। हेलो 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 जी नंदिनी। द टीचर्स वर ऑलवेज। मेरा नाम बोल रहा, मेरा नाम सर रागनी है बोलना। मेरा नाम हेलो नंदिनी, सुन पा रहे हैं हम आपको? जी जी। एंड रही बात प्रिपरेशन की, तो फिर मैंने आई जस्ट बिलीव कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए कंसिस्टेंसी इज द की। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, कंसिस्टेंसी इज द की। मैटर नहीं करता आप दिन में 10 घंटे पढ़ो, 11 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो। इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप डे 1 से रेगुलर। हेलो, चलिए ठीक है नंदिनी, आपके पास भी लौटेंगे। नोएडा का रुख कर लेते हैं। स्मृत कौर भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्मृत, सबसे पहले आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। और कैसा महसूस कर रही है आप, क्योंकि आपने भी नोएडा जैसे क्षेत्र में नाम रोशन किया है? थैंक यू सो मच। मैं अभी
काफी ओवरवेलमिंग लग रहा है, ऐसे पहले कभी हुआ नहीं है तो अभी थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है, बट थैंक यू सो मच। मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स सबने बहुत अच्छे से मतलब कंग्रेचुलेट किया, तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। बिल्कुल, लेकिन इसमें जिस तरीके से एक कड़ी मेहनत होती है, देखिए, क्योंकि 12th क्लास ही एक ऐसी होती है जब आगे का फ्यूचर डिसाइड होता है। अब इसमें आपने इतना अच्छा रिजल्ट यहाँ पर लेके आई हैं, माँ बाप की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई? अरे वो बहुत खुश थे। मेरी मम्मी, मैंने सबसे पहले जब मुझे रिजल्ट मिला तो मेरी मम्मी थी मेरे पास में, तो मेरी मम्मी बहुत खुश हुई, और मम्मा ने मतलब पापा को फोन किया, फिर पापा आए और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। सब बहुत खुश हैं, मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सब सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड सब बहुत खुश थे, तो उनको नंदिनी, देख जो के आप काफी अभी अच्छा लग रहा था। नंदिनी से भी हम बात कर रहे थे, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि लगातार बेहतर रिजल्ट रहा है। लेकिन स्मृत, आप ये बताइए, जो रिजल्ट घोषित हुआ है उससे जो आपके दोस्त हैं वो भी सेटिस्फाइड है? आप सेटिस्फाइड है? जितना आपने सोचा था उतनी परसेंट आई आपकी? मैंने जितना सोचा था उससे तो ज्यादा ही आया है, जी। क्योंकि मुझे मतलब मैं जब भी पेपर देती हूँ मुझे लगता है कि शायद थोड़ा और बेटर जा सकता था। तो मुझे मतलब एग्जाम से पहले भी थोड़ा लगता था, मैं थोड़ा पैनिक कर जाती थी, बट मतलब पूरे साल टीचर्स वगैरह, फिर दोस्त इतना मोटिवेट करते हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स स्पेशली, मतलब वो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे मोटिवेट करते रहते थे, तो उसकी वजह से काफी अच्छा रहा, एंड जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो काफी बेटर। बिल्कुल, लेकिन स्कूल की तरफ से क्या कुछ सहयोग रहा? हाँ जी, मेरे प्रिंसिपल, मेरे टीचर सब बहुत खुश थे, एंड मतलब थ्रू ट्वेल्थ इलेवेंथ जितना भी क्लास में ले लूँ, मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरे टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ाते थे, वो मतलब बोर्ड के क्वेश्चंस जो है ना, जितने भी मतलब अभी तक आए, वो सारे पैटर्न्स उनके पास ऑलरेडी होते थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो हमें बोलते रहते थे इंपॉर्टेंट है। हमारे टीचर्स हमें मतलब हमें कोई गोल होना हो लाइफ में, वो बहुत मोटिवेट करते कि तुम्हें इस कॉलेज में जाना है, इसमें ये करना है, ऐसे करना है, तो टीचर्स का बहुत सहयोग। चलिए, ठीक है, अब काशीपुर का रुख करते हैं। रजनी भी हमारे साथ बनी हुई है। रजनी, सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से रजनी आपने भी कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, 12th का रिजल्ट आपका भी यहाँ पर आया है सबके सामने, और माँ बाप की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई रजनी? तो मेरा नाम रागिनी दसौनी है, एंड सब पेरेंट्स तो बहुत खुश हैं रिजल्ट के बाद। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा अच्छा आएगा, एंड उम्मीद तो थी कि अच्छा रिजल्ट आएगा, बट एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा था, तो सब काफी खुश हैं। बिल्कुल। एक बार नंदिनी का भी हम रुख कर लेते हैं। नंदिनी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नंदिनी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं आपने भी टॉप किया, लेकिन अब आगे फ्यूचर में क्या कुछ सोचा है? क्योंकि जितनी आपकी परसेंटाइल आई है उस हिसाब से कई रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। जी फिलहाल अब तो वो सिस्टम आ गया है जब ट्वेल्थ के मार्क्स मैटर करते हैं, बट नॉट कम्प्लीटली। नाउ इट्स ऑल अबाउट एंट्रेंस बेस्ड। तो मैं फिलहाल सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। माई एम लाइक फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग हैज बीन एसआरसीसी फ्रॉम डीयू, एंड मैं कॉन्स्टेंटली उसी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। जी। नंदिनी, जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं एंट्रेंस बेस्ड ये सब चीजें रह गई हैं, लेकिन ऐसे में अगर खास तौर पे स्कूल्स की हम बात कर लेते हैं, तो स्कूल्स की तरफ से स्टूडेंट्स को कितना सहयोग मिलता है? क्योंकि आजकल ऑफलाइन क्लासेस भी ज्यादा देखने को मिली थी। जी जी सी मेरा जो स्कूल था उसने मुझे लाइक फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग बहुत सपोर्ट करा, एंड आई बिलीव मेरे जितने भी मार्क्स आए उसका मैं मोस्ट ऑफ द क्रेडिट अपने स्कूल को दूंगी, बिकॉज मैं स्कूल रेगुलर गई थी। जी। एंड बच्चे समझते हैं कि रेगुलर स्कूल जाना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट दैट नोशन। मुझे लगता है कि जितना रेगुलरली आप स्कूल जाओ उतनी ही क्लैरिटी मिलती है, बिकॉज टीचर्स आर देयर फॉर अस। मैं एक क्वेश्चन को 10 बार पूछती थी, वो लोग 10 बार बताते थे। एंड मेरे प्री बोर्ड्स में भी उन्होंने बिल्कुल मेहनत करी। 4 से 5 बार हमारे प्री बोर्ड हुए थे, तो मैं मेरे हिसाब से मेरी स्कूल की तरफ से बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्कूल का सहयोग होता है, जिसकी बदौलत ही अच्छी परसेंटाइल आप लोग लाते हैं। गोंडा का भी रुख करते हैं। दीपशिका भी हमारे साथ बनी हुई है। दीपशिका, आपको भी बहुत बहुत बधाई। दीपशिका, आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, संपर्क नहीं यस हो पा रहा सर, है, यस दोबारा सर, संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। स्मृत भी यस लगातार हमारे सर, साथ बनी हुई है। स्मृत, जिस तरीके से सर। लगातार ये भी देखने को मिलता है कि स्कूल की तरफ से सहयोग होता है, कोचिंग्स भी लगातार आजकल 12th की खास तौर पर इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि जो पहले के पेपर्स होते हैं उनको भी सॉल्व कराया जाता है। उनका कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता है एग्जाम्स में।
स्मृत कौर, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, आवाज पहुंच रही सॉरी, है? नेटवर्क की थोड़ी कर सकते हैं? हाँ जी जी, अब आ रही है। जिस तरीके से एग्जाम्स की अगर खास तौर पर बात कर लेते हैं, कोचिंग सेंटर्स की तरफ से जो मॉड्यूल पेपर्स होते हैं उनको भी सॉल्व कराया जाता है, उसका एडवांटेज मिला आप लोगों को? जैसे मैंने बोर्ड्स के लिए तो कोई ऐसे कोचिंग नहीं ली थी, बट अभी मैं अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए ले रही हूँ, तो उसके लिए तो मुझे लग रहा है कि अभी मतलब ऐसे काफी अच्छी हेल्प हो रही है। बट बोर्ड्स के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, वो मैंने सारा खुद से किया था। ओके, तो चलिए ठीक है। मैं पेपर दीपशिका भी हमारे साथ जुड़ गई। एक बार दीपशिका भी का भी रुख करते हैं। दीपशिका, आवाज पहुंच रही है मेरी? यस सर। दीपशिका, आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने भी गोंडा का नाम रोशन किया है। थैंक यू सो मच सर। पेरेंट्स की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? टीचर्स क्या कुछ कह रहे हैं? सर बहुत सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा गया है और सबने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। मतलब हर एक इंसान जो मुझसे जुड़े हुए थे, सबने उसमें सब मेहनत, सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल है और रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। हम बहुत सब लोग खुश हैं। जितना आपने सोचा था उतना परसेंटाइल रहा? हाँ, जितना मैंने सोचा था उससे अच्छा गया है। अगर पेपर्स की हम खासतौर पर बात कर लेते हैं तो पेपर्स किस तरीके से रहे थे? क्योंकि बोर्ड्स के कहीं ना कहीं टफ रहते हैं, इस बार के जो पेपर्स रहे थे वो ज्यादा टफ थे? नहीं, पेपर टफ बिल्कुल भी नहीं थे, इजी थे। क्योंकि अगर हम पढ़े हुए हैं, अगर हमको आता है, तो अगर हमसे पूछेंगे तो पेपर अच्छे थे, इजी थे। चलिए ठीक है, रागनी का भी एक बार रुख करते हैं। रागनी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से देखा जाता है कि जब एग्जाम्स होते हैं तो माँ बाप की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो क्योंकि जब भी मार्क्स अच्छे आएंगे। तो क्वालिटी पढ़ाई करना ज्यादा ठीक है या फिर क्वांटिटी में पढ़ाई करना ज्यादा ठीक है? तो वो आई थिंक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उस बच्चे को क्या चीज ज्यादा बेटर लगती है। क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ती है, कि उनको लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ना पड़ रहा है, तो तभी उनके मार्क्स अच्छे आ पाते हैं। कुछ लोग क्वालिटी स्टडी पे बिलीव करते हैं एंड वो उसी तरीके से कुछ थोड़े से ही एफर्ट से भी या फिर स्मार्ट वर्क के थ्रू वो बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो आई थिंक ये बच्चे को खुद ही देखना चाहिए कि उसको क्या बेटर लगता है एंड वो क्या प्रिफर करता है, तो उसी बेसिस पे उसे अपने आगे वर्क करना चाहिए। रागनी, लेकिन अगर कोचिंग्स की, स्कूल्स की बात कर लेते हैं तो बोर्ड्स एग्जाम से पहले कुछ टिप्स आपको दिए गए थे क्या? तो स्कूल और कोचिंग की अगर बात कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम से पहले कुछ टिप्स आप लोगों को दिए गए थे क्या? यस सर, टिप्स तो दिए जाते हैं। स्कूल काफी मेहनत करते हैं, काफी सारे प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए थे, सैम्पल पेपर्स काफी सारे सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो उससे क्या होता है कि एक तो एक्सपीरियंस मिल जाता है कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को मिलेंगे आगे जब हमारा बोर्ड का एग्जाम होगा। एंड दूसरा जो नर्वसनेस होती है वो बिल्कुल तरीके से चले जाती है, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये भी देखने को मिलता है कि जब भी बोर्ड्स खास तौर पर एग्जाम्स आते हैं तो आप चारों ये बात से शायद सहमत होंगे, एक डर जो है वो मन में हमेशा रहता है क्योंकि बोर्ड्स को लेकर माहौल ही ऐसा बन जाता है। लेकिन टीचर्स की तरफ से यही कोशिश रहती है कि वो डर ना हो। उस डर से आप लोग ओवरकम कैसे कर पाए थे? पहले रागनी आप बताइए, फिर दूसरे लोगों का रुख करेंगे। सर, टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल था पूरा बोर्ड का टाइम। पेपर से पहले तो काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल बहुत इजी या फिर इजी गोइंग माहौल था। सभी स्ट्रेस्ड होते हैं कि कैसा पेपर आएगा एंड कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो बस काफी कोशिश करनी है कि बहुत ज्यादा नर्वस ना हो एंड एकदम काम डाउन रहे, तो ताकि पेपर अटेम्प्ट करने में भी हेल्प मिलती है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा नर्वस होकर पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो काफी ज्यादा मिस्टेक्स होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो यही है कि काफी कॉन्शियस रहना पड़ता है पेपर अटेम्प्ट करते वक्त एंड अपनी तरफ से बेस्ट दें एंड वही अच्छा होता है। बिल्कुल। स्मृत, आपका क्या विचार है इस बारे में? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बोर्ड्स एग्जाम को लेकर एक डर का माहौल तो जरूर होता ही है क्योंकि पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। अगर आपने पीसीएम ले रखी है तो कहीं ना कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का इतना प्रेशर होता है, कॉमर्स स्टूडेंट्स पर भी ज्यादा प्रेशर रहता है। तो आपकी क्या सोच है? नहीं सोच रहा कि ह्यूमैनिटीज वालों पे भी प्रेशर है। मैं कहती हूँ कि मतलब एग्जाम्स का प्रेशर रहता है, बट एक बात है कि हमारे टाइम पे ना एंट्रेंस एग्जाम्स आ गए, तो बोर्ड्स पे उतना फोकस हट गया है, मतलब थोड़ा फोकस हट गया है। तो बोर्ड्स का भी अभी भी हम पे है कि बोर्ड अच्छे से करने हैं, पर हमारे टाइम पे है कि एंट्रेंस एग्जाम्स पे आ गए, तो बोर्ड्स के ऊपर से वो थोड़ा सा जो वेट होता है वो हट गया था। पर जैसे मैं एज एन इंडिविजुअल मुझे मतलब ऐसे बहुत पैनिक कर जाती थी मैं एग्जाम्स देते वक्त।
बट देन मेरे पेरेंट्स, मेरी टीचर्स ने तो लेजिट मतलब थ्रू आउट बहुत हेल्प किया। मतलब दे यूज्ड टू टेल अस क्वेश्चंस कि बहुत इम्पोर्टेंट क्या क्या है क्या नहीं है। फिर ये है कि आपको अपने आप को इस समझाना पड़ता है कि आप अच्छा फेल हो गए, मतलब अच्छा हो जाएगा। मतलब जी। आपको बस कंसिस्टेंसी दिखानी है थोड़ी सी और सिंसियर एफर्ट, कि मतलब आपको पता हो कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और जितनी कर रही हूँ, मतलब ये नहीं कि घंटे के हिसाब से इतना पढ़ लिया ये वो, जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए। और जो आपके जो टीचर्स है उनके मतलब वो ना कुछ बता देंगे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो चलिए उनपे ठीक जो है। आप पूरा अब देखिए, फोकस कर रहे हैं। सफलता की कहानी की हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने 12th में सफलता तो जरूर पाली है, लेकिन उसके पीछे की कहानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बरेली का रुख कर लेते हैं। बरेली में पहला स्थान पाने वाली भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है नंदिनी सक्सेना। नंदिनी, जिस तरीके से हम सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे परसेंटाइल पाए हैं यहाँ पे, ऐसे में जो रिजल्ट रहा है वो रिजल्ट तो आज घोषित हो गया, लेकिन उससे पहले की जो तैयारी होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? पेरेंट्स का किस तरीके से योगदान रहा, टीचर्स ने किस तरीके से सपोर्ट किया? सी देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो एंड मोमेंट तक बच्चे को बहुत प्रेशराइज कर देते हैं एंड उससे श्योरली बच्चे का मेंटल स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता ही होता है, बिकॉज इट इज अ नोन फैक्ट दैट एनी पर्सन टेंड टू अंडर परफॉर्म अंडर प्रेशर। तो सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को इसके लिए एक थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने कभी भी मुझे मार्क्स के लिए प्रेशराइज नहीं करा, हमेशा फ्री माइंड से पढ़ने दिया एंड एकदम प्रॉपर एनवायरमेंट पढ़ाई प्रोवाइड करा पढ़ाई का। एंड सेकेंडली स्कूल के लिए मैं लेजेंड में कितनी बार बोलूं, मेरा स्कूल का वाज बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन। जी। वो फ्रॉम द डे वन लगे रहे। उन्होंने रेगुलर टेस्ट, रेगुलर प्री बोर्ड, रेगुलर यूटीज कंडक्ट करवाए। इवन ऑफ स्कूल आवर्स में भी दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी व्हेनेवर आई हैड अ डाउट। मैं उनसे लाइक टेक्स्ट करती थी एंड आई गॉट इमीडिएट रिप्लाई। तो मुझे स्कूल की तरफ से भी 100 डेडिकेशन मिला एंड हर बच्चे के लिए था उनका सेम सेम डेडिकेशन, हर बच्चे के लिए था एंड फैमिली से भी। चलिए ठीक है, आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा इस खास पेशकश में, जहां पर चारों छात्रा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, सफलता की कहानी उनकी जुबानी ही आपने सुनी है। फिलहाल आपको बता दें कि 10th और 12th का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर घोषित हो चुका है और इस बार अगर परसेंटाइल की बात कर लेते हैं तो काफी बेहतर रिजल्ट इस बार का माना जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना है, लेकिन खबरों का जो सिलसिला है वो लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा।